बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 16.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा घूर्णन सममिति के बारे में, और यहाँ पे घूर्णन सममिति से संबंधित सभी प्रश्नों को हम समझते हुए हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एक वर्ग के घूर्णन सममिति का क्रम कितना है? उन सभी कोणों की माप बताइए जिसमें यह स्पष्ट हो कि वर्ग एक घूर्णन सममिति आकृति है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बच्चों, सममिति। सममिति शब्द से आप सभी वाकिफ हो। सममिति का अर्थ क्या है? समान आकृति, एकदम टू कॉपी। जैसे यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया और दूसरा त्रिभुज जो है एकदम इसके बराबर होगा, एकदम इसके सेम टू सेम होगा। कहने का अर्थ है कि यदि मैं इस त्रिभुज को उठा करके इसमें रख दूं तो ये दोनों त्रिभुज एक आकृति के होंगे, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर चीज नहीं होगा। ये होता है सममिति आकृति। यहाँ पे अब घूर्णन सममिति क्या है? घूर्णन सममिति का अर्थ है बच्चों कि आप एक आकृति को कितनी बार घुमाओगे कि वही आकृति प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये एक वर्ग है, इसके भुजाओं का नाम ABCD है, ठीक है। अब हम इसको घुमाना प्रारंभ करते हैं। घुमाएंगे तो हम घुमा करके इधर लेके आएंगे, इसको हल्का सा इधर घुमा दिए तो यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे D आ गया। बात समझ रहे हो? हमने इसे हल्का सा घुमा दिया, ये A यहाँ पे चला आया है। अब देखिए, क्या हमने इसे घुमाया तो क्या यह एक वर्ग है? घुमाने के बाद क्या यह एक वर्ग है? जी हाँ सर, यह भी एक वर्ग है, यह भी एक वर्ग है। तो हम इसको एक बार घुमा दिए तो यह एक वर्ग ही बना। फिर से हम इसे घुमा देते हैं, जैसे हम A को यहाँ लिख देते हैं, एक बार हमने घुमाया है, A को यहाँ लिख देंगे, B को यहाँ लिख देंगे, C को यहाँ लिख देंगे, D को, यह भी एक वर्ग है, दो बार घुमा दिए। फिर आप A को यहाँ लिख दीजिए, B को यहाँ लिख दीजिए, C को यहाँ लिख दीजिए, D को तीन बार। तो इस प्रकार जो वर्ग होता है बच्चों, उसका घूर्णन सममिति 4 होता है। यानी आप उसे 90-90 डिग्री 4 बार घुमाओगे तो क्या होगा? वह एक वर्ग के आकृति का ही रहेगा, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिए? उन सभी कोणों के माप बताना है, तो कोणों के माप 90 डिग्री होगा और घूर्णन सममिति कितना हुआ? 4। तो वर्ग को हमें 4 बार घुमा सकते हैं 90-90 डिग्री का, तो वह एक सममिति घूर्णन होगा, वह एक वर्ग के आकार का ही होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित बहुभुज में कितने घूर्णन सममिति का क्रम है? पहला है समपंचभुज। तो समपंचभुज की आकृति इस प्रकार होती है। समपंचभुज यानी एक समान 5 भुजाएं की आकृति जो कि बंद हो। तो 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो इसमें कितना घूर्णन सममिति है? आप इसे एक बार ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे घुमा दीजिए तो 1 2 3 4 5 बार घुमा सकते हैं। तो इसमें घूर्णन सममिति 5 होगा। आयत का घूर्णन सममिति कितना होगा बच्चा? केवल यहाँ पे 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि आयत को आप 2 बार घुमा सकते हो। आप बोलिए कि सर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन बच्चों हम ऐसे घुमा देंगे तो क्या यह आयत इसके बराबर है? इसे हम उठा करके ऐसे रखेंगे तो रखाएगा? नहीं रखाएगा। तो केवल 2 बार ही हम इसे घुमा सकते हैं। वर्ग को हमने अभी देखा कि 90-90 डिग्री के 4 बार घुमा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। कोण की बात करें तो 60-60 डिग्री का कोण हो। तो इसमें कितना होगा? इसको हम एक बार घुमा सकते हैं और एक बार, 2 बार, 3 बार हम इसे घुमा सकते हैं। तो इसका यहाँ पे सममिति घूर्णन का जो क्रम है वो 3 होगा। समबाहु त्रिभुज का 5, आयत का 2, वर्ग का 4 और समबाहु त्रिभुज का 3 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर लिखिए जिसमें 2 सममिति अक्ष हो और घूर्णन सममिति का क्रम भी 2 हो।
तो देखिए आप यहाँ पे H लिख लीजिए। H को आप ऐसे करके घुमा सकते हो 2 बार, एक बार इधर से आया है और जो यह नीचे वाला है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो 2 बार हो गया। फिर आई होता है। ये दोनों जो अक्षर हैं इसमें यहाँ पे सममिति घूर्णन का जो क्रम है वो 2 है और 2 ही अक्ष हैं। तो H और I 2 अक्षर आप लोग लिख लीजिए। चौथा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के कितने घूर्णन सममिति क्रम है? इसके सभी कोणों को लिखिए जिसमें घूर्णन सममिति स्पष्ट होता है। तो हमने अभी देखा है समबाहु त्रिभुज का 3 घूर्णन क्रम है, तो इसमें लिख देंगे 3 और इसके सभी कोणों को लिखना है तो 120 डिग्री हम इसे घुमाएंगे। 120 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह एक समबाहु त्रिभुज फिर से बन जाएगा। फिर से 120 डिग्री बनाएंगे तो समबाहु त्रिभुज बनेगा और अंत में एक बार 120 डिग्री फिर से घुमाएंगे तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो 120 डिग्री घुमाना है और 3 बार इसे हम घुमा सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित किन किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? तो देखिए पहला वाला में एक वृत्त है तो वृत्त को हम अनंत बार घुमा सकते हैं, तो पहला तो होगा। दूसरा को देखिए तो दूसरा में भी हम एक बार ऐसे घुमा सकते हैं और एक बार इधर, इसको भी हम एक से अधिक बार घुमा सकते हैं। तीसरे वाले को, चौथे वाले को, इन सभी को हम एक से अधिक बार घुमा सकते हैं। तो ये चारों को आपको टिक लगा देना है। 6ठा प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज के घूर्णन सममिति का क्रम कितना है? असमान है, जिसका जो है कोई भी भुजा समान नहीं है, तो इसका कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि हम इसे हल्का सा भी घुमाएंगे तो नई आकृति प्राप्त हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर Z का घूर्णन सममिति का क्रम कितना है? तो इसमें देखिए यहाँ पे Z है तो इसको हम एक बार ऐसे घुमाएंगे तो यह 1 से बन जाएगा N, तो ये तो नहीं होगा। हम फिर दूसरा घुमाएंगे तो एक बार ऐसे हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। और फिर हम एक बार ऐसे, यानी हमें इसे कितना बार घुमाना होगा कि फिर उससे वही आकृति प्राप्त हो? तो ऐसे एक बार नहीं हुआ, 2 बार में भी नहीं हुआ और फिर ऐसे में भी नहीं हुआ, 4 बार हमें इसे घुमाना पड़ेगा फिर से। तो यह 4 बार इसे हमें घुमाना पड़ेगा तब यह प्राप्त होगा। फिर से समझ लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने Z लिखा, ठीक है, Z को हम एक बार घुमाएंगे तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा N, तो क्या Z प्राप्त हुआ? यही आकृति नहीं। दूसरा बार घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, है ना? नहीं होगा। फिर से तीसरा बार घुमाएंगे तो ऐसे होगा और चौथा बार में ऐसे हो जाएगा, चौथा बार में फिर प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 बार घुमाना होगा। तो दूसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। एक वृत्त में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? वृत्त को कितनी बार घुमा सकते हैं? अनंत बार। एक समद्विबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है, तो इसमें 3 क्रम होते हैं। अंतिम प्रश्न है, मिलान कीजिए वर्गाकार आकृति। तो वर्गाकार आकृति को मिलान करेंगे घूर्णन और परावर्तन सममिति आकृति है। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज को मिलान कीजिए परावर्तन सममित आकृति। तीसरा है समबाहु त्रिभुज, तो क्रम 3 का घूर्णन सममिति आकृति। अक्षर P तो घूर्णन सममित आकृति। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 16.2 को। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे अगला चैप्टर। धन्यवाद।